Students, welcome in the class. Welcome to Economics and Law Galaxy. Today we are dealing with the reasons for the disintegration of USSR. अब यहाँ पर हमने disintegration of USSR देखा कि क्यों हुआ था, उसमें मिखेल गोर्बाचोव का रोल देखा, बोरिस येल्टसिन का रोल देखा एंड बायपोलैरिटी एंड होने से मतलब क्या था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन, जनरली ये 6 नंबर में क्वेश्चन बनता है और 4 नंबर में भी बनता है। इसमें कैसे बनेगा, व्हाट वर द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, किस लिए डिसइंटीग्रेट हुआ, क्यों वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सो आपको पहले सोवियत सिस्टम समझा दिया है मैंने अच्छे से फर्स्ट क्लास में, उसके फायदे और नुकसान समझा दिए बाद की 2 क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि रीजंस क्या थे कि व्हाई डिड इट डिसइंटीग्रेट। तो पहला रीजन हम देखते हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन दैट मीन्स बहुत ज्यादा इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन पे चली गई थी बिकॉज ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन न्यूक्लियर एंड, जिसको मैं न्यूक्स लिख देता हूं, न्यूक्लियर वेपन्स एंड वॉर। ये लड़ाई झगड़े में इतने ज्यादा एंगेज हो गए थे कि इकोनॉमी पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे एंड ड्यू टू दैट स्टैग्नेशन द पीपल वर सफरिंग अ लॉट, क्योंकि लड़ाई वो कर रहे थे अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद, तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सो दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, क्योंकि इकोनॉमी तो हर कंट्री की स्ट्रांग होनी चाहिए और पीपल को लग रहा था कि दैट डेमोक्रेसी इज द वेरी सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी अभी यूएसए अभी तक है। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोइंग द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है एंड दैट वाज द सेकंड रीजन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। That means lack of accountability. अकाउंटेबिलिटी तो थी नहीं, किसी तरीके का फ्रीडम नहीं था। अब इससे क्या हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि दैट देश तो अपना है लेकिन अथॉरिटी आर जस्ट कंसिडरिंग टू आवरसेल्फ टू बी स्ट्रेंजर, कि देश तो अपना हो गया लेकिन जो देश चलाने वाले हैं वो हमारे पराये लोग हैं। सो दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड थर्ड रीजन वाज रोल ऑफ गोर्बाचोव। गोर्बाचोव वाज very important because he became the general secretary of which party? Communist Party in 1985 and he brought 2 reforms, glasnost and perestroika. So और एक और था, but these 2 reforms are very important। अब ये रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को फर्स्ट टाइम फ्रीडम चखने का मौका मिला, तो जो चखले इस स्वाद को, सो हाँ, व्हाई ही विल बी कंसिडरिंग दैट अगेन। जैसे कि आप लोग हैं, एक बार जैसे क्लास से वॉशरूम में जाते हैं तो रास्ता क्या अपनाते हैं, सीधा वॉशरूम, लेकिन वॉशरूम से जब क्लास में आते हैं तो पूरे स्कूल का राउंड लेकर अच्छी तरीके से इधर उधर नजर मार के कम से कम 5 से 10 मिनट में लौटते हैं और फिर वापस क्लास में मन नहीं लगता बिकॉज ऑफ व्हाट? फ्रीडम, स्वाद मिल गया आजादी का। तो ये आजादी का जब स्वाद मिला और वापस सीना जाने लगा, जब कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स आए थे, अगस्त को हुआ था, तो प्रॉब्लम क्या थी, लोगों को लगा कि ये जो स्वाद है ये हमसे छीनने वाला है। अब कोई नया प्रिंसिपल आ जाए और आपसे बोले कि नहीं नहीं, किसी बच्चे को वॉशरूम भेजना ही नहीं है, तो आप आंदोलन पे उतर आएंगे या आपका रिसेस कैंसिल कर दे कि भैया तो रिसेस होगा ही नहीं, थ्रू आउट द डे क्लासेस चलेंगी, घर से आओ, स्कूल क्लास में बैठो, धमाधम क्लास और बाद में घर जाओ। जो भी है, आपको स्कूल में किसी भी तरीके का फ्रीडम अब नहीं मिलेगा। अब या तो शुरू से नहीं दिया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में देकर वापिस छीन लेना, तो फिर इससे तो क्या होगा, अब आपको लगेगा दैट दीज रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये तो होना ही चाहिए। अब होना चाहिए तो क्या होना चाहिए था, तो मिखेल गोर्बाचोव ने आजादी का स्वाद चखा दिया था लोगों को, और जब वो 1991 में वापस छीना जाने लगा था अगस्त को करके, तब बोरिस येल्टसिन आ गया। तो बोरिस येल्टसिन ने सपोर्ट किया लोगों को और टुकड़े टुकड़े हो गया यूएसएसआर। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी, दैट मीन्स नेशनलिज्म वोट, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। नाउ दे वर कंसिडरिंग दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट। तो इसमें आपने देखा था बहुत सारे रिपब्लिक्स, लाइक बाल्टिक रिपब्लिक में रशिया की बात करें और बाल्टिक रिपब्लिक्स में अगर हम बात करें, लेटविया की, लिथुनिया की, यूक्रेन की, जॉर्जिया की,
So these were considering so much desire for nationalism. तो वो बाल्टिक रिपब्लिक, रशिया, यूक्रेन, ये सब अलग होने लगे क्योंकि उनमें अब अपने देश होने की, अपने कंट्री होने की एक सेपरेट समझ डेवलप हो गई। सो यहाँ पर आपको रशिया का लिखना है, बाल्टिक रिपब्लिक के 2-3 नाम लिख देने हैं, इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद हम लास्ट आते हैं, डिजायर टू गेट रिड ऑफ बैकवर्ड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। देखो क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक कहानी समझते हैं। आपने 1 और 1 11 करके एक मूवी है, वो देखी होगी या नहीं देखी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होता है कि गुलशन ग्रोवर होता है और उसका भाई होता है, दोनों बहुत टेररिस्ट होते हैं, रिनोन टेररिस्ट होते हैं। अब बार बार उसके भाई को गोली मार देती है पुलिस, उसको घायल हो जाता है, तो बार बार टेक केयर करनी होती है। तो लास्ट में क्या होता है, वो उसको छोड़ के भाग जाता है, अरे कब तक तुझे संभालता रहूंगा। सिमिलरली अगर एक फैमिली है, उसमें 4 ब्रदर हैं, एक पैसा नहीं कमाता है, तो वो तो ये चाहेगा कि फैमिली यूनाइट रहता है, कि मेरा भी खर्चा चलता रहे। लेकिन तीनों भाई हैं, बड़े मेहनत से कमा रहे हैं और चौथा कमा ही नहीं रहा है, जानबूझ के नहीं कमा रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्ड है, और इस चीज का तरस खाते हुए तीनों भाई उसे पैसा दे रहे हैं, पापा भी पैसा दे रहे हैं। तो एक टाइम बाद जब उनकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उनकी खुद की शादी होगी, तीनों भाइयों के बच्चे होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा लगने लगेगा कि यार अब हमें अपना सेपरेट आशियाना ढूंढ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम कब तक इसकी हेल्प करते रहेंगे, कब तक ये हमारी फैमिली पर बोझ बना रहेगा। तो सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग ओवर देयर कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे, कजाकिस्तान वगैरह, वो थोड़े गरीब थे, उनको पैसा थोड़ा होता नहीं था। तो जो मोस्ट यूरोपनाइज कंट्रीज थी, जो यूरोप साइड के जो नेशन थे, जो कि यूएसएसआर के पार्ट थे, वो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते थे। अब उनका सारा का सारा पैसा इन कंट्रीज में चला जाता था, तो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। तो अब उन्हें लगने लगा कि भैया इनसे दूर हुआ जाए, तो इनसे दूर हुआ जाए, तो इसलिए दे वर कंसिडरिंग देमसेल्फ दे शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो दीज वर द रीजंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो पांचों रीजन एक ही झटके में याद हो जाने चाहिए। पहला रीजन क्या है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। दूसरा रीजन पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। तीसरा मिखेल गोर्बाचोव। चौथा राइज ऑफ नेशनलिज्म। एंड फिफ्थ एंड गेट रिड ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। बताओ कोई चीज रटनी पड़ी क्या? क्या क्या रीजन था? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था, वॉर वगैरह पे ज्यादा खर्च कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स पे ज्यादा खर्च कर रहे थे। दूसरा पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, डेट वाज नॉट मच अकाउंटेबल फॉर द पीपल। फिर थर्ड मिखेल गोर्बाचोव एंड हिज रिफॉर्म्स। मिखेल गोर्बाचोव व्हेन he occupied the seat of general secretary of communist party, he brought glasnost and perestroika reforms and those reforms were liked by the people। अब लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब भी कर लिया, लोगों ने शेयर भी कर दिया, आदत पड़ गई। अब आदत पड़ गई तो वापस उस चीज से हटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर नेक्स्ट आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की बात, लोगों में इंडिपेंडेंस और खुद की सॉवरेनिटी लाने की इच्छा हो रही थी कि कब तक उसके सहारे जीते रहेंगे, और डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था। तो रशिया, यूक्रेन, बाल्टिक रिपब्लिक, लैटविया और कुछ एक रिपब्लिक्स थे जिन्होंने खुद अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था इन 1991। और उसके बाद लास्ट आता है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द वन एंड अनदर थिंग इज कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे उनसे वो परेशान हो गए थे। सो दे वांट टू गेट रिड फ्रॉम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। दोबारा याद कराता हूं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, मिखेल गोर्बाचोव, एंड नेक्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिमांड ऑफ सॉवरेनिटी एंड गेट रिड ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। इसको कैसे याद रखेंगे? इकोनॉमी खराब हुई, इसकी वजह से पॉलिसी खराब हो गई, फिर गोर्बाचोव को आना पड़ा, गोर्बाचोव आया तो नेशनलिज्म लाया तो लास्ट में सेंट्रल एशिया से अलग होना पड़ा। तो ये 5 एक मेमोरी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, या सिंपल सी चीज है उसको याद कर पाएंगे आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।